ग्रह नक्षत्र चांद तारे क्या आपकी ज़िंदगी में दखल देते हैं और देते हैं तो उनसे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी में। इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मनीषा किनी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इनवाइट किया। थैंक यू सो मच कि आपने इतने सारे मेरे दिमाग में जो सवाल हैं उनको आज आप सब बताने वाली हैं। तो सवाल की शुरुआत इस तरह से करते हैं कि डॉक्टर मनीषा, आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई और आपको सभी हीलिंग मोडालिटीज़ में इंटरेस्ट कैसे आया? अम, पहले तो ये क्वेश्चन बहुत बार मुझे पूछा गया है। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बचपन से ये चीज़ आपके अंदर एक फिट कर दी जाती है, शायद अच्छा। एक भगवान की कृपा बोलिए, ब्लेसिंग्स कहिए, और पूर्वजन्म से जो लेकर आई हो शायद, क्योंकि ये बचपन से मेरे में फीड था अच्छा। कि मुझे एलियन वर्ल्ड, मुझे एनर्जी, ऊर्जा, इसके बारे में हमेशा चाह होती थी। मैं ढूंढना चाहती थी कि क्या है। और उस वक्त जब मैं छोटी थी, ना बुक्स अवेलेबल थे, ना गूगल या यूट्यूब था। लेकिन मैं कोशिश मेरी जारी रही और फिर आगे चलकर बहुत सारे गुरुओं के माध्यम से, उनकी कृपा से मुझे एक एक करके मोडालिटीज़ मैं करने लगी, सीखने लगी। और एक के बाद एक आप जब ये एक पूरा एक जर्नी है, तो जब आप शुरुआत करते हो, आप ये सोच के शुरुआत करते हो चलो एक चीज़ करके देख लेते क्या है। और फिर जैसे ही वो रहस्य आप एक एक खोलते जाते हो, आप इंट्रीग्ड हो जाते हो कि और कुछ होगा, ये कुछ नहीं था, इससे ज़्यादा कुछ और रहस्यमयी अंदर ज़रूर होगा। और ये फिर कारवा चलता रहता है और आप आगे पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। और अभी भी मैं कहूँगी कि पूरे समुद्र मंथन में से मैंने शायद थोड़ा सा ही सीखा है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या बात है! ये तो इंस्पिरेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान जहाँ पे रुक जाता है वहीं पे उसकी खोज ख़त्म हो जाती है। श्योर। और आप अभी खोज में हैं, तो बहुत कुछ खोजना भी बाकी है। तो क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करती हैं? यस, डेफिनेटली। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं एक्चुअली। दिलीप जी, मैं कहूँगी कि ये इन चीज़ों पे अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें, पुनर्जन्म की बात करें, ब्लैक मैजिक की बात करें, ये जो चीज़ें जब बातें होती थी और मैं जब छोटी थी, तो मैं इनमें विश्वास नहीं रखती थी। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत थोड़ा साइंटिफिक सोचने वाली व्यक्ति भी हूँ। लेकिन जब इन चीज़ों, वास्तु के माध्यम से कहिए, जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, क्रिस्टल से काम करते हैं, तब मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ये होते हुए देखा। अच्छा। कि उन्हें कैसे पूर्व जन्म की बातें याद थी और वो सटीक बैठ रही थी। जब उनके कोई एंसेस्ट्रल लीनिएज में से कोई बताता था कि हाँ हाँ ये ज़रूर ऐसे ऐसे व्यक्ति था, ऐसे ऐसे हुआ था, तो ये हुई है बातें। और ये एक नहीं, बहुत सारे वक्त क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए हमने देखा है, पाया है कि पुनर्जन्म होता है और इसमें मुझे विश्वास है। तो वो क्या अपने पुनर्जन्म की सटीक बातें उस वो प्लेस और डेट्स वगैरह भी वो बता सकते थे? यस यस, डेट्स बताई गई है, इवेंट्स बताए गए, हाँ। इवेंट्स जो उनके माँ बाप को भी नहीं, शायद उनके अच्छा। माता पिता को भी नहीं पता है। लेकिन कितने जनरेशन्स पहले वो बातें हो चुकी है और वो उन्होंने सटीकता से टाइम, इवेंट, नाम, हर जगह की इवेंट्स के बारे में उन्होंने बताया। तो ये कैसे पॉसिबल है? सही बात और है। मैं तो कहती हूँ, जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना कि आप विश्वास करते हो, आज ये आप सोचिए कि पूरी पृथ्वी बिना कुछ सपोर्ट सिस्टम के इस यूनिवर्स में ऐसे ही घूम रही है और उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें घूम रही है ना, वो एक दूसरे के साथ डैश होती है और घूम ही रही है ना। बिल्कुल। और उसके ऊपर हम सब खड़े हैं पृथ्वी पर, ना हमें कुछ हो रहा है। तो ये इतने सालों साल ये चल रहा है, यही एक मैजिक है, यही एक मिरेकल है। अगर ये हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और कभी-कभी सपने भी अजीब-व-गरीब आते हैं कि पुनर्जन्म की बातें या ऐसे कुछ सपने आते हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद ये मेरी ही ज़िंदगी रही हो और वो अ, मैं ये नहीं कहूँगी, स्वप्न शास्त्र यानी ड्रीम इंटरप्रेटर, मैं ड्रीम इंटरप्रेटर एनालिस्ट भी हूँ। अच्छा। तो वो एक अलग शास्त्र है। ऐसे कहा जाता है कि पुराने ज़माने में भगवान आपसे डायरेक्टली आके बात कर सकते थे, प्रकट हो सकते थे, आपको बता सकते थे, आपसे बात कर सकते थे। अब जो ज़माना आ गया है, कोडिफाइड लैंग्वेज में
आपको भगवान जो भी डिवाइन, भगवान नहीं कहूँगी, एक डिवाइन एनर्जी सोर्स है जो आपके साथ इंटरेक्ट करेगी। जी। और वो इंटरेक्शन आपको एक ड्रीम्स के तहत होगा मैसेज, आपको एक कोडिफाइड पैटर्न के तहत होगा, डायग्राम के तहत होगा, सिंबल्स के तहत होगा। उसी में स्वप्न आता है, ड्रीम्स आते हैं, और ड्रीम्स आपको एक मैसेज देते हैं। जब आपको वो ड्रीम एक कंटिन्यूसली कुछ टाइम तक आता है, सेम ड्रीम, और वो आता है और आपको एकदम क्लियरली वो ड्रीम याद रहता है, तब उस ड्रीम का एक महत्व है अच्छा, और एक मैसेज है। जो कई बार एक ही सपना बार बार Yes, आता है, इसका yes. कुछ मतलब है। मतलब है आपको एक मैसेज है, और जब हम ये मैसेजेस देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं लोगों को, तब उन्हें पता चलता है या मेरे लाइफ में ये हो रहा है और उसका एक आंसर मुझे मिल गया है इस मैसेज के तहत। क्या बात और उन्हें वो चैनल कर सकते हैं और अपना एक गोल प्राप्त कर सकते हैं। सुपर। अच्छा, आपके अनुसार वास्तुशास्त्र और टैरोट साइंस में क्या फ़र्क है? पहले तो मैं कहूँगी ये सभी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, जो भी आप नाम लो। जी। आप एस्ट्रोलॉजी कहिए, हर एक शास्त्र एक साइंस है, और एक साइंस एनर्जी से कनेक्टेड है, ऊर्जा से कनेक्टेड है। ओके, डिफरेंस इसमें ये रहेगा, वास्तुशास्त्र 5 तत्वों पे, पंच तत्व, जो अपना शरीर पंच तत्व से बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश तत्व। इन 5 तत्व से जैसे शरीर बना है, वैसे ही आपका जो वास्तु यानी वास, जहाँ पे आप रहते हैं, वास करते हैं, उसको वास्तु कहते हैं। तो वहाँ पे भी 5 तत्व है। उसको आप अलाइन कैसे करते हैं? आपके शरीर को अगर आप अलाइन नहीं करो तो आप बीमार पड़ जाते हैं। तो वैसे ही अगर उस जगह को जहाँ पर आप वास्तव्य करते हैं, उसे आप पंच तत्व को अलाइन नहीं करेंगे, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी। ओके। तो उसका ही साइंस वास्तु हो गया। टैरो में 4 तत्व है, आकाश तत्व छोड़कर। अच्छा। 4 तत्व टैरो में है, और उसी तत्वों के हिसाब से टैरो आपके जो सबकॉन्शियस में ऑलरेडी चीज़ें हैं, हर व्यक्ति को मालूम होता है कि क्या होने वाला है। जस्ट हमें वो हनुमान जी की तरह वो एक भ्रम में डाला कि आप भूल गए हो, तो वो सिर्फ इंटरप्रेट करना है, टैरो रीडर का काम है कि आपके सबकॉन्शियस में जो आंसर है आपके प्रॉब्लम का, उसे हम टैरो एज अ टूल इंटरप्रेट करते हैं, कनेक्ट करके पता लगाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं अच्छा। उस आंसर को। और ये प्रेडिक्टिव साइंस हो गया। और हीलिंग किस तरह से करते हैं? हीलिंग बहुत तरीके से होती है उसमें, जैसे बहुत लोगों को रेकी, प्राणिक हीलिंग होगा, एनर्जी हीलिंग होगा, चक्रा हीलिंग होगा, लेकिन एट द एंड, या एंजल हीलिंग कहिए, हर हीलिंग डिवाइन एनर्जी के तहत ही होती है। अच्छा। जो एक ऊर्जा है, यूनिवर्सल एनर्जी है, उसको यूज़ करके ही हीलिंग होती है। उस हीलिंग को अलग अलग नाम दिए गए हैं, हर अलग अलग तरीका होता है। और हीलिंग क्या करती है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक मेथड होती है कि आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हो। ये हर एक को दिया हुआ है। जैसे प्रकृति में भी नियम है, हर चीज़ अपने आप हील होती है। पानी पोल्यूट होता है तो अपने आप वो पोल्यूशन निकाल सकता है, हवा भी अपने आप को डिपोल्यूट कर सकती है। वैसे हमारा शरीर भी अपने आप ठीक हो सकता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और अपनी वो मैकेनिज्म गड़बड़ आ जाती है, तब कोई भी हीलिंग मोडालिटी यूज़ करके आप उस चीज़ को फिर से अलाइन करते हो, उस चीज़ को वापस एक्टिवेट करते हो, मैकेनिज्म को, और फिर से उस शरीर को हीलिंग में वापस लेकर आते हो। ओके। सबसे फेवरेट मोडालिटीज आपकी क्या है? ये ऐसे बात हो गई कि कौन सा बच्चा आपको ज़्यादा प्यारा है। तो मुझे सब मोडालिटीज़ बहुत प्यारी है, लगती है। मैं, लेकिन अगर उससे आप अगर मुझे पूछो पर्टिकुलरली चूज़ करना, तो 3 मोडालिटीज़ की मैं बात करूँगी, वास्तु, टैरो और रेकी। अच्छा। ये तीनों मैं एक साथ करती हूँ, इसलिए शायद मैं हर एक मोडालिटी को एक साथ लेकर चलती हूँ। तो जब मैं वास्तु करती हूँ तो उसमें थोड़ा सा प्रेडिक्टिव साइंस भी आता है, हीलिंग भी आती है, न्यूमरोलॉजी भी आती है, स्कैनिंग भी आती है, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है वहाँ पे। तो शायद, लेकिन तो भी अगर मैं कहूँ तो ये 3 चीज़ें मैं पसंद करती हूँ। ओके। आपके अनुसार स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा दिल। हर व्यक्ति ने ये पूछना चाहिए हमसे। हर व्यक्ति ने मेरे ख्याल से, और आने वाले इस साल में तो खास करके, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, जब हम स्ट्रेसफुल माहौल में रह रहे हैं, और ये स्ट्रेस बढ़ने ही वाला है जैसे टाइम आगे बढ़ने वाला है। तो मेडिटेशन भले आप 5 मिनट करिए,
और मेडिटेशन खुले आँखों से भी हो सकता है। अच्छा। ज़रूरी नहीं आपको आंखें बंद करनी है। आप पेड़ को देखते रहिए 5 मिनट, अच्छा। वो भी आपका मेडिटेशन है। आप एक फिश टैंक को 5 मिनट देख लीजिए, हाँ। उसके मूवमेंट को, और वो भी आपका मेडिटेशन है। आप म्यूज़िक सुन लीजिए, वो भी मेडिटेशन है। तो अपने आप अपने साथ एक 10 मिनट बिताना बहुत ज़रूरी है। लड़के लड़कियों को बहुत देर तक घूरते रहते हैं मेडिटेशन के चक्कर हाँ, में। वो मेडिटेशन नहीं है। वो मेडिटेशन नहीं है, लेकिन ज़रूर अपने आप अपने साथ आज आपको 10 मिनट बिताना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। उसके बाद ग्रैटिट्यूड, कि आज आपके पास क्या क्या ब्लेसिंग्स है, आज आपके पास क्या है, जी। क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है। जी। तो अगर आपको आज पानी मिल रहा है पीने के लिए, खाना मिल रहा है, छत है आपके सर पर, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। और ये जब तक आपको नहीं पता लग रहा है, आप कभी खुश नहीं रह सकते। और अगर आप खुश नहीं हो तो आपकी हीलिंग नहीं हो सकती है। अच्छा। आपकी हीलिंग नहीं हो सकती है। तो पहले हीलिंग का मेन तत्व वही है, जब हम हीलिंग करते हैं, आपके पास आज क्या है उसको आप जान लो। तो जो बंदा हीलिंग कराने जा रहा है वो तो खुद अपने आप में दुखी है तभी वो हीलिंग करा रहा है। हाँ, तो हम उसको एहसास दिलाते हैं कि पहले तो आप, वो क्यों दुखी है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, लेकिन वो भूल गया कि उसके पास क्या है। तो अगर आपको वो भरोसा है कि हाँ मेरे पास ये है, तब जाके आप कुछ और पाने की कोशिश करेंगे और फिर आप हीलिंग को होने देंगे, परमिशन देंगे कि हीलिंग हो। लोग इतना परेशान है कि शिकायतें बहुत ज़्यादा करते हैं ज़िंदगी से। बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ आप जैसे आपने बोला ना कि पहले तो ग्रैटिट्यूड होना ज़रूरी है। यस, रोज़ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि आज मेरे लाइफ में क्या हुआ आज। तो जैसे आज रात मैं ग्रैटिट्यूड आपको ज़रूर दूंगी, मैं भी आपको दूंगा कि हाँ आज दिलीप जी ने मुझे इनवाइट किया, आज मेरा पॉडकास्ट हुआ, बहुत मज़ा आया। तो इसका ग्रैटिट्यूड पूरी टीम को, आपको, आपके ब्रांड को, तो ये होना चाहिए, ज़रूरी है। जी मैम, बिल्कुल। तो ये एक सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये पहला स्टेप है, मेडिटेशन करना और मदर अर्थ को प्रणाम करना। और ये मैं कह रही हूँ कि अगले साल हर व्यक्ति को ये करना है। 2025 में हर व्यक्ति को थोड़ा वक्त ज़मीन के साथ गुजारना पड़ेगा, मिट्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जो जुड़ गया 5 मिनट मिट्टी के साथ, वो देखेंगे उनका लाइफ 2025 विल बी अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर। किस तरह से जुड़ सकते हैं मिट्टी के साथ? आप जैसे ही पहला पैर जब आप ज़मीन पे रखते हैं सवेरे उठने से पहले, तो पैर रखने से पहले आपको प्रणाम करना है, थैंक यू और सॉरी कहना है, क्योंकि बाद में आप पैर रखने वाले हैं। तो एक माँ है और पूरी नेगेटिव एनर्जी सिर्फ मदर अर्थ ही लेती है आपसे, उसमें ही वो क्षमता है। वाह। तो आप वो कर सकते हैं। गार्डन में जाइए, जहाँ पे कच्ची मिट्टी मिट्टी आपको तो सिर्फ गार्डन में मिल सकती है, वहाँ पे बिना चप्पल के आप थोड़ा सा वहाँ बैठ जाइए या चलिए, वहाँ पर 5 मिनट दे दीजिए, वो कर सकते हैं आप। बिल्कुल। तो ये एक या दो चीज़ें ही आप कर लीजिए, आई थिंक यू विल बी सॉर्टेड फॉर द एंटायर ईयर। क्या बात है, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। ये पहले हमारे जो पूर्वज थे या हमारे पेरेंट्स बताते थे कि रोज़ करते थे ये, रोज़ मेरे इनफैक्ट मेरे घर में मेरे बड़े भैया उठते ही पहले ज़मीन को प्रणाम करते हैं, उसके ये तो बाद रोज़ करना चाहिए। लेकिन अब हम जब रेमेडी के तहत कहते हैं तो लोग एटलीस्ट कोशिश करेंगे, और जबकि अगला साल ज़रूरी है ये करना, तो ज़रूर करें और रिजल्ट्स बताएं। बहुत सुंदर साल आगे आएगा आपके सामने। अच्छा, इस साल की अगर बात करें तो 2024 बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। क्या आने वाला साल कैसा रहेगा? देखिए, हर साल ये लोग हमेशा हम कहते हैं 2024 ऐसे जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा, इन लोगों के लिए अच्छा नहीं। हर नंबर अच्छा और बुरा दोनों लेकर आता है। तो वो 8 नंबर का साल था, अगला साल 9 नंबर का है, अच्छा। ऐसे हम कहेंगे। लेकिन हर नंबर अच्छा और बुरा दोनों लेकर आता है, अलग अलग व्यक्तित्व के हिसाब से। हाँ, लेकिन हर तो भी ऐसे नहीं कह सकते 100% आपके लिए ये साल अच्छा जाएगा। आप उस प्लैनेट को एक रिसोर्स के तहत कैसे देखते हो। जैसे मुझे पता चला इस व्यक्ति में ये अच्छा और ये वीकनेस और ये स्ट्रेंथ है, तो मैं उसके स्ट्रेंथ को यूज़ करूँ, और जो वीकनेस है उसको नज़रअंदाज करूँ या उस पर काम करूँ। तो जैसे ही आपको पता चलता है 2008 ऐसे था जो आपको बहुत काम करवाएगा,
कर्मठ साल था कि आपसे बहुत हार्ड वर्क करवाएगा। तो जो लोग थे जिनको हार्ड वर्क नहीं करना था कि क्या ही चीज़ ये मैं बार बार सेम चीज़ बार बार करूँ, आपको रोकेगा, फिर से करवाएगा, आपको एक काम के लिए 2 बार ही जाना पड़े। अभी जो बोलेगा कि सेकंड टाइम मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं करना है, तो उनको तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति कर्मठ था, मेहनत करने की रेडी था, उसके लिए तो बहुत अच्छा साल था। तो वैसे ही 2000 जो अभी 9 का नंबर का साल आ रहा है अगले साल, तो वो भी वैसे ही है, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा। ओके। तो जो व्यक्ति एक्शन के लिए रेडी है, आपका साल है। जो व्यक्ति आपको खुद को निखारने के लिए तैयार है कि ठीक है, जो भी कष्ट आएंगे झेल लूंगा, लेकिन मुझे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये जो भी कष्ट आ रहे हैं मुझे एक नया व्यक्तिमत्व दे रहा है, नया पर्सनालिटी में मुझे ढाल रहा है, और मैं रेडी हूँ। आपको ये कुछ दे के जाएगा। अगले साल जो आएगा 1 नंबर का, तब आप देखोगे कि जो आपका साल गया वो आपके लिए बेस्ट देखे गया। क्या बात। तो क्या इसमें ग्रह भी इसमें डोमिनेट करते हैं कि इस साल? डेफिनेटली। तो इस साल ये साल शनि का है, शनि का था, अगला साल मंगल का है, मार्स का है। अच्छा। तो मंगल आपको एक्शन ओरिएंटेड, मांगता ही वो है हम्म। कि आप पराक्रम दिखाओ आपका। अरे वाह। अगर आप पराक्रमी नहीं हो, मंगल आपको कुछ नहीं देगा। वो कहेगा काम करो, मेहनत करो, ट्रांसफॉर्म करो खुद को, तकलीफों से न डरो, प्रोटेक्शन, खुद का प्रोटेक्शन करो, नेचर का प्रोटेक्शन करो, आपके लोगों का प्रोटेक्शन करो। तो ये जो भी उसके ट्रेट्स है उस प्लैनेट्स के, जैसे आप उसे जान लेते हो और उसके तहत काम करते हो, वो साल आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट देगा। क्या बात है। आपके 25 साल के करियर के दौरान जितना आपने एक्सपीरियंस किया, उससे लोगों को किस तरह से आप मदद कर सकती हैं? मैं कहूँ तो ना दिलीप जी, मदद जो करने की बात आप कह रहे हैं, 2020 जब कोरोना का टाइम था, 2020 2021, उस वक्त मुझे फुलफिलमेंट मिला कि जो मैंने इतने साल किया उसका जो मुझे रिजल्ट देखने को मिला कि मैं और मेरे स्टूडेंट्स हम पूरा दिन हीलिंग्स करते थे, फ्री हीलिंग्स करते थे हम ऑनलाइन। लोग हम उनके फोटोग्राफ्स भेजते थे, कोई हॉस्पिटल में है, कोई घर में क्वारंटीन है, और हम सभी लोगों को हीलिंग्स भेज रहे थे, हील कर रहे थे। कोई डिप्रेशन में थे, बहुत सारे लोग डर के मारे, किसी के काम चला गया, तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में थे, उनको हम डिप्रेशन से बाहर लेकर आ सके, फ्री लोगों को ऑनलाइन जूम पे सिखा सके कोर्सेज के, आप भी कुछ सीख लो ताकि आप हेल्पलेस ना महसूस करो, आप अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बहुत सारी ये सब चीज़ें जब हमने करी, और आज भी हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। आज छोटे बच्चे हैं जो बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस के तहत काम कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ये सभी जगहों पर आज हम हेल्प कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और लोगों को इससे बाहर निकाल रहे हैं। बहुत सारे सुसाइडल केसेस से हम लोगों को बचा रहे हैं, जहाँ पे लोग सुसाइड करके वहाँ तक जाके हॉस्पिटल तक वापस आए, उन केसेस को हमने लेकर, वो आज सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर है। क्या बात है। डिप्रेशन से लोग बाहर है। तो इन चीज़ों में हमने ज़रूर मैंने, मेरी पूरी टीम है, उन्होंने हेल्प की है। मेरे स्टूडेंट्स भी आज वही काम पूरे वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप कैसे ट्रेन करती हैं, ऑनलाइन या फिर आपकी ऑफलाइन भी? मैं ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे मेरे क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स यूएस है, कनाडा है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह है, तो वहाँ पर हम जुड़ सकते हैं ऑनलाइन के तहत। और बाकी जो पैन इंडिया है, हम यहाँ पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करते हैं। अच्छा, इसका मॉड्यूल और ड्यूरेशन कितना होता है, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे और सीखना चाहे तो? इसके लिए अलग अलग चीज़ें, जैसे अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं लेवल 1 लेवल 2, तो ये पूरा 1 दिन का कोर्स है अगर ऑफलाइन है। अच्छा। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो इसमें 2-3 दिन भी जा सकते हैं। टैरो है तो उसमें कुछ घंटे, इतने घंटे होते हैं, तो आप टाइम कैसे दे पाते हैं? आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, कि आपके पास रोज़ 2 ही घंटा है, तो आप वैसे हम ट्रेन करते हैं लोगों को उनके कन्वीनियंस के हिसाब से। डॉक्टर मनीषा, एक चीज़ मेरे जहन में थी कि नेगेटिव एनर्जी किस तरह से प्रभाव डालती है इंसान के जीवन में? बहुत बड़ा प्रभाव। जब भी आप किसी से गॉसिप सुन रहे हो, उनकी दुख भरी कहानी सुन रहे हो, आप इनडायरेक्टली बाय डिफॉल्ट नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं।
अब पता कैसे चले कि एक व्यक्ति के अंदर नेगेटिव एनर्जी है? जैसे ही आप उस व्यक्ति को मिलोगे या बात करोगे फ़ोन पे, आपको लगेगा बस यार, मुझे थकावट महसूस हो रही है, मुझे नहीं ज़्यादा बात करना है। पता लग जाएगा कि सामने वाले में नेगेटिव एनर्जी है। आप बैठ ही नहीं पाओगे, ना बात कर पाओगे उस व्यक्ति के साथ। कुछ चंद मिनटों में आपको पता चलेगा मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बहुत वीक फील हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे पॉजिटिव एनर्जी पुल कर रही है और उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास हो रही है, क्योंकि लॉ ऑफ फिजिक्स है। मैं साइंस बात करती हूँ हमेशा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन गो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो मैं आपको अगर पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ, तो अगर आपके पास नेगेटिव एनर्जी है वो मेरे पास बाय डिफॉल्ट आनी ही है। तो नेगेटिव एनर्जी हर व्यक्ति के इर्द गिर्द तो होती है। लोग कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी में यहाँ पे नहीं है, सब जगह होती है। ये आपके अंदर है कि आप अपनी ऊर्जा को, आपके ऑरिक फील्ड को कितना स्ट्रांग और मजबूत करके चलते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कितना मजबूत करके चलते हैं, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर एंटर ना कर पाए। ये क्षमता हमें डेवलप करनी है। और वही आप डेवलप करते हो जब आप अच्छी सत्संग कहा जाता है ना। सत्संग यानी आपको कीर्तन में जाना जरूरी नहीं है, अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी चीजें सुनिए, जैसे ये पॉडकास्ट है, सुनिए, कुछ अच्छा ज्ञान मिल जाए। बिल्कुल राइट। तो अच्छे लोगों के साथ जब आप जुड़ते हो, अच्छे लोगों के साथ जब आप नॉलेज भरी बातें करते हो, अच्छी चीजें सुनते हो, पढ़ते हो, म्यूजिक सुनते हो अच्छी वाली, तो आप ऑटोमेटिकली उस पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करने लगते हो और अपने आप में उसे बढ़ाने शुरू करते हो। और उसी में आता है एनर्जी हीलिंग, कि जैसे मैंने कहा मिट्टी के साथ जुड़ जाओ, सन में बैठ जाओ, सूर्य के साथ थोड़ा 5 मिनट बिता दो। तो हर चीज़ साइंस है। तो जो सूर्य अर्घ्य भी है वो भी साइंस है, जो लोगों को आज भी नहीं मालूम है कि सूर्य अर्घ्य क्यों करते हैं। लोग उसे रिलीजन से जोड़ते हैं, जबकि वो रिलीजन से उसका कुछ लेना देना नहीं। छठ में पूजा करते हैं, वो भी तो साइंस है। कि जो आपके इर्द गिर्द जो एक एक्टोप्लाज्मिक लेयर है, ये साइंस बात करें, वो सिर्फ सन की एनर्जी है जो उसको इंटैक्ट रख सकती है, जो आप जन्म से लेकर आते हो और वो छोटी होती जाती है। और आप जब मरते हो, मौत के वक्त जो बची कुची एक्टोप्लाज्मिक लेयर है वो निकल जाती है। उसको इंटैक्ट कौन रख सकता है? तो सूर्य की किरणें। तो जब आप उसे जल देते हो, चढ़ाते हो, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। उसके थ्रू जो सनलाइट पास होता है वो रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, 7 रंगों में बांट देता है, जो फिजिक्स में ही सीखा है हमने। और आपके 7 चक्रों पे वो एनर्जीज आती है, आप 7 चक्रों को वो एनर्जाइज करती है। 7 चक्र आपके 7 ऑरिक लेयर्स को एनर्जाइज करता है। आप हेल्दी रहते हो। आप जब हेल्दी हो तो आप नेम फेम सब कुछ आपके पास आएगा। क्या बात है। अच्छा, जो नेगेटिव एनर्जी, कोई जैसे कहते हैं जादू टोना करना, किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, तो वो क्या सच में ये कर सकते हैं ऐसा? यस, एक प्रोग्रामिंग है। अच्छा, ओके। और हमें इसको आज मानना पड़ेगा साइंटिफिकली। अगर अच्छा है तो बुरा, यूनिवर्स रन्स विद ड्युअलिटी। अगर प्लस है तो माइनस होगा। तो वैसे ही अगर पुराने ज़माने में देवी देवता थे और राक्षस थे, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर आज भी हम पॉजिटिव की बात करें तो नेगेटिव, इसे हम नेगेटिव मानेंगे। तो ये जो नेगेटिव ऊर्जा कोई किसी पे करता है, तो ये सच बात है, इसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग सोच समझ के किसी के बॉडी पे, किसी की जगह पे, किसी के काम पे किया जा सकता है और करते हैं। तो ये से बचने का क्या उपाय है? देखिए, ये प्रोग्रामिंग भी 3 तरह की होती है, इसमें 3 लेवल्स होते हैं। हीलिंग में आप उस खुद को थोड़ा सा वो लेवल को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि नलीफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन वो कम करना भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जो वो चीज़ से जा रहा है उसे पता चलता है कि वो 10-15% जब आप उसे हील होते हो तो कितना अच्छा महसूस होता है, आपके काम बनने लगते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है। निकालने के लिए बहुत सारी दूसरी टेक्निक्स हैं, रेमेडीज़ हैं, जिसके तहत आप उसको ऑफ कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। तो ज़रूर वो चीज़ से भी आप, हर चीज़ से आप बाहर आ सकते हैं। ये नियम डेफिनेटली है कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ज़रूर है। बिल्कुल। टैरो कितने % वास्तविकता के करीब है? मैं ये नहीं कहूँगी 100%। कोई भी विद्या, जो कोई भी विधाएं हैं आज हम प्रैक्टिस करते हैं,
एस्ट्रोलॉजी बोलिए, वास्तु बोलिए, कोई भी आपको 100% कोई चीज़ों से निजात नहीं दिला सकती, क्योंकि आप अपने कार्मिक कुछ चीज़ें यहाँ पर लेकर आए, इसलिए आप मनुष्य जन्म में आए हो। तो आपको अपने कार्मिक से जो डील करना है उसका 5% अगर आप लेकर चले तो 90-95% एक्यूरेसी डेफिनेटली आपको मिल सकती है, अगर उस व्यक्ति को उसकी विधा परफेक्ट मालूम है, एक्सपीरियंस है बहुत सालों का, और पूरी तरह से उसको साइंटिफिकली साइंस की नज़र से अगर आप इसको डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप 90-95% परफेक्शन तक जा सकते हैं। ओके। अगर अब किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो उसके लिए क्या एग्जैक्ट बर्थ टाइम भी अगर नहीं पता है तो उसके लिए क्या टैरो काम करता है? यस, डेफिनेटली। वहाँ पर तो उल्टा वही काम करेगा। हाँ। क्योंकि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के तहत जाना है तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, उसमें भी बहुत सारी और विधाएं हैं जहाँ पे आज लोग हैं जो बिना आपके टाइम ऑफ बर्थ भी आपकी कुंडली बना सकते हैं। अच्छा। ओके। अगर टैरो की बात करें, या ज़रूरी नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ ज़रूरी भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी अगर आपके पास नहीं है तो तब भी आप टैरो करवा सकते हैं। अच्छा। यस। घर से नेगेटिव एनर्जी भगाने के लिए क्या क्रिस्टल्स काम करते हैं? कुछ हद तक ओके, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी के टाइप्स होते हैं। नेगेटिव एनर्जी कौन सी है, क्या है, किस तरीके से है, उसको आपको हील करना है। लेकिन यस, बहुत सारे हदों तक आप क्रिस्टल्स को, अगर वो नेचुरल क्रिस्टल्स है तो आप उनको डेफिनेटली घर में यूज़ कर सकते हैं। Okay. जैसे मैं डेफिनेटली ब्लैक टूरमोलिन ये क्रिस्टल को प्रोपोगेट करती हूँ कि हर एक घर में होना चाहिए। एक रॉ फॉर्म में रख दीजिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन उसे ज़रूर रखिए हर जगह पे, पॉसिबली हर एक कॉर्नर में आपके घर में। और सेलेनाइट रख सकते हैं। और इसको आपको क्लेंजिंग या और कुछ चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपका वक्त भी नहीं लेती है ये, और ना बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन ये 2-4 क्रिस्टल्स है जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि इन्हें रखना अच्छा है घर में। लेकिन क्या वो 100% नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे? तो नो, द आंसर इज नो। ओके। तो ये क्रिस्टल्स तो मार्केट में लोग बहुत नकली भी बेचते हैं, तो इस कैसे पता चले कि ये असली है नकली है? यस, अभी तो ये बहुत हो रहा है। हाँ। आप कहेंगे तो मैक्सिमम 80% हीटेड ट्रीटेड क्रिस्टल्स ही अवेलेबल है, क्योंकि उतनी माइनिंग नहीं हो सकती है। लॉजिक अगर हम यूज़ करें, ये हर चीज़ माइन होती है, क्रिस्टल्स माइन होती है। आज बहुत सारे माइनिंग्स में पाबंदी है, गवर्नमेंट ने पाबंदी कि आप माइन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आप कहाँ से इतने सारे क्रिस्टल्स निकल के आ रहे हैं? ओके। और बहुत सारे क्रिस्टल्स अभी रेयर होते जा रहे हैं, जैसे एमेथिस्ट, और कुछ सालों में तो रेयरेस्ट रेयर हो जाएगी। एलेक्जेंड्राइट, ये सब रेयरेस्ट रेयर होते गए। पहले कुछ सालों पहले बहुत सस्ते थे, आज बहुत महंगे हो गए बिकॉज ऑफ द रेयरिटी, क्योंकि उतनी उसकी माइनिंग ही नहीं, निकल ही नहीं रहे। बनने के लिए लाखों साल आपको लगते हैं जब ये क्रिस्टल बनने हैं। ये मिनरलाइजेशन जब होता है तो मिनरल्स से बनते हैं। तो ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, और ये आम आदमी पहचान भी नहीं कर सकता इसकी कि ये रियल है, हीटेड ट्रीटेड है, कि ये ओरिजिनल नेचुरल क्रिस्टल्स है। ये हम जैसे क्रिस्टल थेरेपिस्ट ही समझ सकते हैं विद आवर टूल्स। या तो हम हैंड स्कैनिंग कर सकते हैं, जैसे जिन लोगों को हैंड स्कैनिंग है तो हम स्कैन कर सकते हैं कि ये चीज़ ओरिजिनल है नहीं है, तभी पता लग सकता है, अदरवाइज इट्स रेड। कौन सा क्रिस्टल सबसे ज़्यादा कॉस्टली है और इफ़ेक्टिव भी? ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक क्रिस्टल का अपना एक काम है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई क्रिस्टल बहुत एक्सपेंसिव है तभी वो अच्छा है। जैसे मैंने अभी ब्लैक टूरमोलिन, बहुत सस्ता है लेकिन बहुत अच्छा। सिट्रीन है, अगर नेचुरल सिट्रीन में जाए थोड़ा सा महंगा है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत अच्छा स्टोन है फॉर बिजनेस, फॉर मनी, फॉर एबेंडेंस, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो महंगे में महंगा तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो लाखों में आते हैं, जो अवेलेबल नहीं है। तो आज की तारीख में मेरे समझ में 1-2 पीसेस है उसके, लेकिन वो लाखों में है। तो वो जो बोलते हैं ना कि जो बहुत दर्दी लोग होते हैं, जिनको वो सिर्फ पैशन है कि रखना है एक खरीद के, तो वो उनके लिए ही है। ओके। तो वो हीलिंग के लिए नहीं लेते, सिर्फ जमा करना है उनको, एक अपने पास रखना है, इसलिए वो रखते हैं। लेकिन वैसे बहुत है जो लाखों में आते हैं, 1-2 कैरेट के क्रिस्टल्स भी आपको लाखों में पड़ेंगे। अरे वाह।
तो जैसे ब्लैक ओपल है, ब्लैक फायर ओपल भी कह सकते हैं, एलेक्जेंड्राइट की मैंने बात की, जी। ये भी बहुत महंगे क्रिस्टल्स हैं आज के तारीख में, ओरिजिनल। अच्छा, जैसे हर चीज़ के लिए एक रियाज साधना ज़रूरी है, तो आप इसके लिए क्या कोई रियाज कोई प्रैक्टिस, आप इसमें एक फिक्स टाइम होता है आपका इसमें प्रैक्टिस के लिए? फिक्स टाइम नहीं कहूँगी, दिन ज़रूर है। अच्छा। पहली बात तो एज अ हीलर या इन मोडाली इन विधाओं में जो भी काम करते हैं, आपको रोज़ आपकी एक साधना होती है। वो आप टाइम फिक्स करो ना करो, लेकिन अगर टाइम फिक्स करे बहुत अच्छा है, जी। लेकिन अगर काम के तहत हो नहीं पाता है, लेकिन रोज़ करना तो ज़रूर है, उसके बगैर हम सो नहीं सकते। दूसरी बात, दिन होते हैं साल में, जैसे होली की रात होती है, दिवाली की रात होती अच्छा। है, महाशिवरात्रि होती है, नवरात्रिज होती है, 4 नवरात्रिज आते हैं पूरे साल में, गुप्त नवरात्रिज आती है। जी। इन दिनों में हम रात रात बैठकर साधनाएं करते हैं, और वो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप साधनाएं नहीं करोगे, आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी कि आप दूसरे लोगों को दीक्षा दें, आप उनको अट्यूनमेंट दें, आप रीडिंग्स करें, आप वास्तु जाके करें। ये सब चीज़ें आपसे तब नहीं होगी, आपका इंट्यूशन पावर रहे, क्लेयरवॉयंट हो आप, क्लेयर ऑडियंट हो, क्लेयर सेंटिएंट, ये सब चीज़ें नहीं होगी जब तक आप वो साधना। तो या जैसे रियाज ज़रूरी है, साधना रियाज इस फील्ड में भी ज़रूरी है। अच्छा, 100%। तो तंत्र साधना अलग है इससे? हाँ, मैं तंत्र में भी हूँ। अच्छा। आप कहेंगे तंत्र तंत्र बोलते ही लोगों की भौएं चढ़ हाँ, जाती ये है। मिसकॉन्सेप्शन है लोगों आपको में। मैं कहूँ कि तंत्र इज कनेक्टेड टू नेचर, पंचतत्व। अच्छा। आप जो खाना बनाते हैं ना, हम वो भी तंत्र है। तो इसे बांट सकते हैं आप नेगेटिव और पॉजिटिव में, ओके। ब्लैक एंड वाइट। तो जैसे हम कहते हैं ब्लैक मैजिक, तो वैसे वाइट मैजिक क्या हुआ, जो हम अच्छा हवन जो करते हैं वो वाइट मैजिक है। वही जब आप नेगेटिव हिसाब से करते हैं तो वो ब्लैक मैजिक हो गया। तो वैसे ही जब आप आशीर्वाद, जब अच्छा खाना प्रसाद बना रहे हैं, वाइट मैजिक हो गया। वही किसी के लिए कुछ बोर्ड बना के खिला पिला के कर देते, वो ब्लैक हो गया। ओके। तो यही हो गया तंत्र में भी, वाइट भी है ब्लैक भी है वहाँ पे। ओके। तो जब आप तंत्र को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, कनेक्टेड, इट इज़ कनेक्टेड टू नेचर, इट इज़ कनेक्टेड टू 5 एलिमेंट्स फिर से, ओके। तो वो अच्छी चीज़ ही है। अगर किसी को अपने घर में जैसे बहुत परेशान है और वो हीलिंग या टैरो नहीं करवा पा रहा है, तो अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए उसको क्या करना चाहिए? पहले बात, गुड थॉट, अच्छे विचार, वहाँ से पहले शुरू, यहाँ का कचरा निकाल दो। ओके, वहमी बहुत लोग होते हैं। पहली बात, वो खुद ही हमें बता देते हैं, जी। मालूम है ये है वो है, खुद बताते हैं। जब हम बताते हैं कुछ नहीं है नेगेटिव घर में, तब भी उन्हें गारंटी होती है कि घर में कुछ है, आप बताओ कि मुझे ये गलत है। तो ये आपके दिमाग का कचरा है। अच्छा। तो पहले तो आपको सॉर्ट आउट होना है दिमाग से कि नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है। घर को क्लीन, हम वास्तव में पहला रूल यही है, नियम, कि जैसे आपका मन और दिमाग क्लीन होना चाहिए, आपका घर क्लीन होना चाहिए। जी। जब तक वो नहीं है, आप वास्तु कितना भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। कंटिन्यूस क्लिनजिंग ऑफ हाउस, यानी जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हो उन्हें निकाल बाहर करते रहिए, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 4 मंथ्स। जो आप यूज़ नहीं करते, भले वो ब्रांडेड चीज़ हो, भले वो आपने कभी यूज़ नहीं किए, उसे किसी को दे दीजिए। अच्छा। ओके। दूसरी बात, मैंने कहा मेडिटेशन, घर में एक अच्छा वातावरण रहना, आपके जो नियम जो रूल्स है उसको फॉलो करना, जी। जो आप घर में पूजा पाठ करते हो उसको करते रहना, नियमित दिया बत्ती हो, धूप दीप जो भी आप कर सकते हो आप कर लो। जी। और उसके लिए ऐसे नहीं कि आपको बहुत सारी महंगी चीज़ें खरीदनी है, कि सेज ही आप कैलिफोर्नियन वाइट सेज ही खरीदो। मैं तो कहती हूँ अगर आप उतना पैसा नहीं खर्चा करना, एक पीपल का पत्ता जो सूखा हुआ पड़ा हुआ है जी। उसे उठा कर लेके आ जाओ, रोज वो सूखा हुआ पीपल का पत्ता जला दो घर में, अच्छा। उसके धुएं से आपका घर क्लेंस हो जाएगा। ओह, उसमें तो पैसे नहीं लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन नियम, जैसे मैं बहुत बारी कहती हूँ कि अगर पैसे की दिक्कत है, पैसा फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेज है पैसे की, जायफल ले लो, 5-10 रुपए का जायफल ले लो। सनसेट के बाद कभी भी उस जायफल को गैस के फ्लेम के ऊपर जला दो, ओके। और जलते हुए मन में रखो कि जो भी पैसे की रिलेटेड दिक्कतें हैं, ब्लॉकेजेस है, वो निकल गई है। जलाकर उसको घर के बाहर फेंक दो। अच्छा। नियमित 10-15 दिन करके देख लो, ना मनी फ्लो आए तो मुझे बात कर लेना। क्या बात है। मनी से याद आया, मनी रेकी क्या होती है?
मनी रेकी जी एक्चुअली वो नई जो ट्रेडिशनल रेकी है उससे भी आप मनी के रिलेटेड ब्लॉकेजेस दूर कर सकते हैं। अच्छा मनी रेकी आपके जो मनी रिलेटेड प्रोग्रामिंग्स हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स ना हमें बचपन से आती है। हाँ कहा जाता है ना बच्चों से माँ बाप कहते हैं अरे ऐसे ही नहीं बैठे बैठे पैसा आएगा, पेड़ पे पैसे नहीं उगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब पैसा आता है, जी तुम तो पैसे कभी कमा ही नहीं सकते हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो, कभी नहीं कमाओगे। तो ये सब नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपके सेल्यूलर मेमोरी में चली जाकर आपको पैसे की दिक्कतें बड़े होने के बाद लेकर आती है, और वो व्यक्ति पैसे कमा नहीं सकता, उसे भी नहीं मालूम ये कहाँ से आ रहा है। अच्छा इन ब्लॉकेजेस को, इन नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स को निकालने का तरीका मनी रेकी हीलिंग से आप कर सकते हैं। क्या बात है। तो ये थी आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी, इन्फॉर्मेशंस जो अभी तक आप लोगों को शायद नहीं पता रही होंगी। ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर आप डॉक्टर मनीषा को संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है। नंबर जो ये पॉडकास्ट है उसके नीचे मेंशन किया जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीषा, आपका स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।